कफील साहब, एक गुजारिश करूंगा, आप तशरीफ रखें प्लीज। गुजारिश है, आप बैठे बैठे बैठे। अरे ओके सर, सब खैर साथियों, मैं विकास वाजपेयी हूं और आपके यहाँ सेंटर फॉर सोशल मेडिसिन और कम्युनिटी हेल्थ में पढ़ाता हूं। यहाँ पढ़ाने के पहले मैं एक पेशेवर इनकलाबी था। रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स में था, करीबन 10 साल रहा और उससे पहले कैंसर का डॉक्टर था। एक डॉक्टर के लिए मौत के बारे में बात करना आसान भी है और बहुत मुश्किल भी। आसान यूं है कि आप मरते हुए देखते हो लोगों को। अमूमन लोग समाज में मौतों के बारे में सुनते हैं, आजकल देखने भी बहुत ज़्यादा लगे हैं, वो अलग बात है। लेकिन डॉक्टर जिंदगी और मौत की जद्दोजहद को सामने सामने देखता है। अगर आप आदी हो जाएं, जैसा कि आजकल हमारा मेडिकल एजुकेशन सिस्टम जो है वो इस मुल्क के डॉक्टरों को बना रहा है कि मौत के आदी हो जाओ। आप मौत के आदी हो जाएं तो मौत के बारे में बात करना बहुत आसान बात है। उसमें इंसानी जिंदगी का सवाल नहीं रहता। फिर आप एक बार आदी हो जाते हैं तो मौतें आंकड़ों में बदल जाती हैं। लेकिन अगर आप इंसानों के बारे में सोचते हैं, बतौर एक इंसान के आप इंसानियत के बारे में सोचते हैं, तो एक मौत का भी जिक्र करना खासा दर्दनाक होता है। देखिए साथियों, समाज जो है वो अपने आप को बहुत तरीकों से रिप्रोड्यूस करता है। It replicates itself through various social, political, economic processes. And it also replicates itself through the institutions it creates. तो जैसा हमारा समाज है, उस समाज ने सामाजिक संस्थाएं भी उसी तरीके की पैदा करी। काश सूरत हाल कुछ और होती, लेकिन मैं ये कहने पे मजबूर हूं कि हमारे समाज की जो बदसूरती है, जो कुरूपता है, वो हमारे संस्थानों में भी हमें देखने को मिलती है। और इस बाबत इस मुल्क के जो अस्पताल हैं वो अलग नहीं। जिनका राब्ता बहुत नज़दीक से नहीं पड़ा बीमारी से या बीमार लोगों से, हो सकता है आप लोग सोचते हो कि भाई अस्पताल में डॉक्टर हैं, एक वक्त था कि उसे भगवान का रूप समझा जाता था। ठीक है, वो मरों को भी जिला देंगे,
लेकिन रफ्ता रफ्ता हमने हालत ऐसी कर दी है कि इंसानियत शर्मसार हो जाए। जिस दौर में मैं मेडिकल का छात्र था तो हम अपने प्रोफेसर को बड़े एक ऑरा उसके देखते थे कि, और हमारी ये ख्वाहिश होती थी कि काश किसी दिन मैं भी यहाँ फैकल्टी हो जाऊँ अपने मेडिकल कॉलेज में। आज प्रोफेसर तो छोड़िए, स्टूडेंट तो छोड़िए, खुद प्रोफेसर का रोल मॉडल जो है वो मेदांता या अपोलो में बैठा हुआ है। मैंने आप चले जाइए, मैं रीजनल मेडिकल कॉलेजेस का तो नहीं जानता, मुझे ख़ास तजुर्बा नहीं है वहाँ का, लेकिन अगर आप दिल्ली में चले जाएं, मैं खुद UCMS से पढ़ा था, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज से, मौलाना आज़ाद चले जाइए या मेडिकल इंस्टीट्यूट चले जाइए, बच्चों के फंडे एकदम क्लियर हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में करना क्या है। मैं अक्सर ये उदाहरण देता हूँ, मेरा अपना बैच जो था 100 लोगों का था, 100 में 75 तो ये इस मुल्क से चले गए, और एम्स में तो ऐसे बैच के बैच हैं कि पूरा बैच ही चला गया। आप एडमिशन लेते हैं, एडमिशन लेते ही छात्र की आत्मा US चली जाती है, मात्र शरीर यहां रह जाता है। अब वो 5-5.5 साल बेचारे किस तरह तड़पते होंगे, आत्मा उधर, शरीर यहां। खैर, आप फर्स्ट प्रॉफ दीजिए, सेकंड प्रॉफ है शायद, 3 प्रोफेशनल एग्जाम्स होते हैं MBBS के दौरान। तो पहले प्रोफेशनल या दूसरे प्रोफेशनल एग्जाम के बाद ECFMG पार्ट 1 दिया जाता है। वो US जाने के लिए आपको इम्तहान वो क्लियर करना पड़ता है, और इंटर्नशिप के बाद ECFMG पार्ट 2, और फिर आत्मा और शरीर का। साथियों, हंसी ज़रूर आती है, लेकिन मैं ये हंसाने के लिए नहीं कह रहा हूँ आपको। मतलब मुझे याद है, अब एग्जैक्ट रेफरेंस इस वक्त नहीं मुझे ध्यान में, लेकिन एक बार चर्चा हुई इस बारे में कि भाई जो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, आपको पता है US में, अकेले US में करीब 55 या 60 हज़ार इंडियन डॉक्टर्स वहाँ के पब्लिक हेल्थ सिस्टम में काम करते हैं, और 2012 में जो इंडिया की रूरल मेडिकल सर्विसेज हैं, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं हैं, और उन ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में ये छोटे शहर, यहाँ तक कि जिला अस्पताल भी तमाम शामिल, कुल कितने डॉक्टर थे? रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स 2012 नेट पे अवेलेबल, आप देख लीजिएगा, कुल 29,000 डॉक्टर, 800 मिलियन आबादी से भी ज़्यादा आबादी के लिए कुल 29,000 डॉक्टर पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में थे। US की आबादी कितनी है? एंड अमंग
the foreign medical graduates there, Indians are highest in number. साथियों, कफील साहब को जो कुछ सहना पड़ा, क्यों सहना पड़ा, ये भी समझ लेना बहुत ज़रूरी। हाँ, मैं एक चीज़ जो कह रहा था कि वो चर्चा चली कि साहब ये तो डेमोक्रेटिक राइट है लोगों का, अगर वो जाना चाहते हैं बाहर तो कैसे रोक सकते हैं। ये हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल ने कहा था किसी ने। तो उन लोगों के डेमोक्रेटिक राइट का क्या, जिनके पैसे से हम लोग पढ़ के निकलते हैं और जो उम्मीद करते हैं कि हमारे देश के कॉलेजों में पढ़ा हुआ डॉक्टर वो अगर हमारी सेवा नहीं तो कम से कम इलाज तो हमारा करेगा। उनके जनवादी अधिकार का क्या है? लेकिन जैसे मैंने कहा, सोसाइटी रिप्रोड्यूसेस इटसेल्फ, इट्स इथोस, इट्स थिंकिंग, इट्स वैल्यूज। उसी तर्ज पे हमने अपना हेल्थ सिस्टम आज खड़ा किया है। नतीजे आपके सामने। डॉक्टर कफील जिस रात का जिक्र कर रहे थे, उस रात के बाद भी गोरखपुर के उसी अस्पताल में और ज्यादा बच्चों की मौतें हो चुकी हैं। लेकिन वो रवीश कुमार कहते हैं ना, हमारा गोदी मीडिया, गोदी मीडिया के लिए ये महज एक बार का वक्फा था, एक बार की खबर थी कि जिसको कि छापा जाए, वो भी इसलिए नहीं कि बच्चे मरे थे, इसलिए कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर का है। तो एक पॉलिटिकल सेंसेशनलिज्म उसमें है, लिहाजा वो खबर बनी। और उसके बाद चंद एक अखबारों के अंदरूनी पेजों में एक कॉलम की न्यूज़ आई कि पिछले साल के मुकाबले इस साल इस दिन तक इतने ज़्यादा बच्चे और मरे। और सिर्फ गोरखपुर में नहीं मरे, बहराइच में मरे, महाराष्ट्र के और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स का भी जिक्र आया था उसी दौर में। तो इस देश को जहां फख्र होना चाहिए, इस तमाम पागलपन के बीच में एक डॉक्टर ऐसा था जो बिना किसी चीज की परवाह किए बच्चों को बचाने की उसने कोशिश करी। भाई, देशभक्तों की सरकार है, पक्ष में भी देशभक्त हैं, विपक्ष में भी देशभक्त हैं। अजीब देशभक्त कि उन्हें कफील अहमद जैसे लोगों पे फख्र महसूस नहीं होता। चोरों की जमात में ईमानदार छोड़ दीजिए, अगर एक ना बेईमान ना ईमानदार, एक सीधा साधा आदमी भी पहुंच जाए तो तमाम चोरों को डर लगता है कि ये साला कहां से आ गया। वो खौफजदा रहते हैं। जो इतना बढ़िया खेल चल रहा है, ये सब चौपट करेगा। मुझे तो कोई और कारण समझ में नहीं आता अलावा इसके कि इस सिस्टम को कफील अहमद जैसे डॉक्टर नहीं चाहिए।
मैं आपको एक और वाक़या बताता हूँ। एक बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं, व्यवस्थागत सोशल एक्टिविस्ट हैं, व्यवस्था के विरोधी नहीं, फूड सिक्योरिटी वगैरह के इश्यूज में काफ़ी एक्टिव हैं। एक सिंपोजियम हुआ हमारे सेंटर में यहाँ पे, तो उसमें वो आए और उन्होंने अपनी बात रखी कि जब एक यंग आईएएस ऑफिसर के बतौर उनकी ट्रेनिंग हो रही थी लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में मसूरी में, तो हिदायत ये दी गई कि जब आप एज अ डीएम किसी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हों, एक काम आप जरूर कीजिएगा कि एक बोरी अनाज हमेशा अपने दफ्तर में रखिएगा। शुरू में उन्हें लगा कि ये तो बहुत अच्छी हिदायत है, शायद क्योंकि भूख का जो आलम है सो है, लेकिन बाद में उन्हें मकसद बताया गया कि क्यों रखिएगा। एक बोरी अनाज इसलिए रखिएगा कि अगर कोई स्टारवेशन डेथ की रिपोर्ट आती है तो कम से कम एक थैली में अनाज डाल के उस घर में ज़रूर फेंकवा दीजिए, ताकि वो घर वाले ये ना कह सकें कि हम भूखमरी से मरे यहाँ पे। ये बात उस शख्स ने खुलेआम सबके सामने यहाँ कही। हर्षमंदर उनका नाम। तो इस सिस्टम की वैल्यूज ये हैं, इसकी हकीकत ये है। अमूमन लोग सोच बैठते हैं कि यार ये दुष्ट चले जाएं, दूसरे आएंगे, इनसे बेहतर होंगे। अब एक पिशाच दूसरे पिशाच से कैसे बेहतर होगा, इसका गणित मुझे नहीं आता। पिशाच जानते हैं ना, खून चूसने वाला। ठीक, एक पिशाच गाली देके खून चूसे, दूसरा लोरी सुना के चूसे, कोई फर्क है? और जब मैं अपने को और आपको और तमाम लोगों को इस देश की जनता के रूप में देखता हूं, तो मुझे यही नजर आता है कि हमारे जनवाद का मतलब रह गया है पिशाचों के बीच का चुनाव करना। देखिए साथियों, यूं तो मैं नास्तिक हूं, लेकिन फिर भी पौराणिक कथा जो प्रचलित है, भगवान राम तो राम थे, भगवान थे। भगवान को भी अपनी पत्नी को हासिल करने के लिए युद्ध लड़ना पड़ा था। यू हैव टू फाइट, यू हैव टू फाइट फॉर इवन द टाइनीएस्ट ऑफ द राइट्स विच यू थिंक इज एनॉर्मसली जस्टिफाइड। There is no running away from this truth. अगर सच अपने आप से जीत जाता, अच्छाई अपने आप से जीत जाती, तो जनाब ये दुनिया कुछ और ही होती। और हम इस दुनिया के नहीं होते, हम इस दुनिया से बाहर वाले होते। सच तब जीतता है जब सच के लिए लड़ने वाले लोग होते हैं। लड़ने का दम, लड़ने का मादा आप रखते हैं, तो इस तरीके की मीटिंग्स करिए, वरना एक दूसरे को बहलावा देने की जरूरत नहीं है। मैं जो कहना चाहता हूं, डॉक्टर कफील हमारे बीच में हैं,
इनकी लिखी गई चिट्ठी मैंने पढ़ी, आप सबने भी पढ़ी होगी, ठीक है। एक यकीन तो कम से कम मैं जाती तौर पे और जेएनयू के तमाम साथियों की तरफ से जो मैं आज दिला सकता हूं डॉक्टर कफील को, वो ये कि उन्हें ये शुबा न रहे कि उनसे कहीं भी कोई भी चूक हुई हो। उन्होंने जो किया एकदम सही किया, और हमारी ये ख्वाहिश है कि आइंदा भी वो सिर्फ जाती तौर पे नहीं, वो व्यापक समाज को वो काम करने के लिए खड़ा करेंगे जो काम खुद उन्होंने अंजाम दिया। साथियों, बातें तो बहुत हो सकती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ आप लोगों के भी कुछ सवाल होंगे, तो बेहतर है कि आप लोग भी अपनी बात रखें। मैं बस एक चीज़ की इजाज़त चाहूँगा। कॉमरेड प्रेसिडेंट ने जेएनयू की तरफ से कुछ किताबें डॉक्टर साहब को दी हैं, एक किताब मैं भी लाया था देने के लिए। किताब का नाम है हेल्थ बियॉन्ड मेडिसिन, सम रिफ्लेक्शंस ऑन पॉलिटिक्स एंड सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ इन इंडिया। ये मैंने और मेरे एक बहुत अजीज़ दोस्त हैं डॉक्टर अनूप सराया, वो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं एम्स में, हमने मिल के लिखी है। तो ये किताब मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।